ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत को लेकर क्रेमलिन की तरफ से बड़ा बयान आया है कि रूस यूक्रेन की वार्ता की तारीख तय नहीं है। ये पता नहीं है कि कब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर बातचीत होगी। अगली शांति वार्ता की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है और इसमें अभी तक कोई प्रगति भी नहीं है, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। रूस यूक्रेन में 2 बार बातचीत हो चुकी है, 16 मई को और फिर जून में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई सॉलिड आउटकम नहीं निकल कर आया था। रूस और यूक्रेन में 3.5 साल से जो जंग चल रही है, उस जंग के बाद अब कैसे शांति की स्थापना की जाए, इसको लेकर रूस और यूक्रेन में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में मई और जून 2 महीनों में 2 बार बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक फाइनल आउटकम नहीं निकला है। और क्रेमलिन की तरफ से रशिया, यानी कि आप ये समझिए कि रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि अभी शांति वार्ता की तारीख तय नहीं है, यानी कि अगली मुलाकात कब होनी है इस पर अभी कोई भी प्रगति नहीं है, कोई भी तारीख तय नहीं है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि कभी रशिया की तरफ से तो कभी यूक्रेन की तरफ से रशिया पर बम्बार्डिंग होती है और अटैक्स होते रहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पूरी तरह से शांति हो, पूरी तरह से सीजफायर हो, इसकी कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। जो बातचीत हुई भी है पिछले दौर की, उन बातचीत का अब तक कोई भी एक पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जो फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, वो अभी तक जून 2025 में हम हैं, 3.5 साल हो गए हैं, अब तक ये जंग चल रही है। ये कब खत्म होगी, इसमें कब सीजफायर होगा, इसका अब तक कोई भी अता पता नहीं है। और क्रेमलिन की तरफ से, यानी कि रशिया की तरफ से इस बारे में और जानकारी दी गई है कि आगे कब बातचीत होनी है, ये भी अभी तय नहीं है। इसको लेकर कोई भी बातचीत या कोई भी मीडिएटरशिप अभी नहीं हुई है कि नेक्स्ट राउंड की मीटिंग कब होगी, इस पर किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग्स अभी नहीं हो रही हैं। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि क्या रशिया की टॉप लीडरशिप और जो यूक्रेन है उनकी लीडरशिप आपस में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बीच में ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया था कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। रशिया ने भी इस पर अपनी लगभग एक सहमति जाहिर की थी, लेकिन पूरी तरीके से वो जो युद्ध विराम है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार अटैक्स की खबरें आती ही रहती हैं। कभी ड्रोन के जरिए तो कभी मिसाइलों के जरिए, कभी यूक्रेन तो कभी रशिया अटैक करता है। और पिछले बार जब अटैक हुआ था रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, तो उसमें यूक्रेन के कई और शहर थे जिनको पूरी तरह से बर्बाद किया गया था, नेस्तनाबूद रशिया की तरफ से किया गया था। लेकिन अभी तक इस युद्ध का अंत क्या होगा, इस पर कोई भी फाइनल आउटकम सामने नहीं आया है। यानी कि आप ये समझिए कि अभी भी जो जंग चल रही है, उस जंग के बंद होने के कोई आसार अभी दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। वार्ता को लेकर क्रेमलिन की तरफ से, रशिया की तरफ से बयान इस वक्त आ गया है कि अभी इस बातचीत का कोई तारीख अभी तय नहीं है। नेक्स्ट राउंड की बातचीत कब हो रही है, इस बारे में किसी भी तरह का कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। ये जरूर बताया गया कि 2 बार बातचीत हुई है, मई में एक दौर की बातचीत हुई थी, फिर उसके बाद जून में बात हुई, लेकिन आगे कब, कहां, कैसे, किस माहौल में बात होनी है, इस पर अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि ये जंग अभी थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया था कि अगर ये जंग नहीं थमेगी तो फिर ये एक व्यापक रूप ले सकती है, बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि जो बयान दिया गया था उसमें ये भी खुलासे हुए थे कि भाई आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो पुतिन है वो नाटो को ही अपना निशाना बना ले। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में जुड़ रहे हैं। कर्नल त्यागी, क्या रूस और यूक्रेन के बीच में किसी भी तरह की संभावना आपको दिख रही है कि शांति स्थापना मौजूदा वक्त को देखते हुए हो पाएगी शांति स्थापना? क्योंकि अब जब बातचीत की बारी आई तो क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया है कि अभी कोई तारीख तय नहीं है, और जब तय नहीं है तो मतलब दोनों फ्री हैं एक दूसरे पर अटैक